वैसे तो सूबे की 70 विधानसभा सीटों का अपना अलग ही महत्व है। देहरादून के बाद अगर बात करें तो कुमाऊं की राजनीति का इतिहास हल्द्वानी से ही लिखा जाता है। आर्थिक व सामरिक राजधानी के साथ साथ हल्द्वानी अब राजनीतिक राजधानी के लिए भी जानी जाती है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी की राजनीति पर सभी राजनेताओं की नजर गड़ी रहती है। राजनीति के जानकारों की माने तो पूरे राज्य की राजनीति में हल्द्वानी के नेताओं का अलग ही दखल रहता है। फिर चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदय की, या फिर मौजूदा कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की, इन सभी नेताओं ने सूबे की सियासत में अपना दबदबा हमेशा कायम रखा। ऐसे में इस हॉट सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हर विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं। राज्य गठन के बाद 2002 में हल्द्वानी की सीट पर पहली बार आम चुनाव हुए। तब इस सीट पर 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदय ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को करीब 23,000 वोटों से मात दी थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कई लोगों ने किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार बंशीधर भगत हल्द्वानी के किले को फतेह करने में सफल रहे। उन्होंने इंदिरा हृदय को लगभग 4,000 वोटों से शिकस्त दी। साल 2012 में इस सीट पर फिर चुनाव हुए। भाजपा से रेणु अधिकारी और कांग्रेस से इंदिरा हृदय चुनावी रण में उतरी। इंदिरा हृदय ने रेणु अधिकारी को लगभग 23,500 मतों से पराजित किया। 2017 के चुनाव में भी दावेदारों की संख्या 8 तक पहुंची थी और कांग्रेस से फिर इंदिरा हृदय, तो इस बार बीजेपी ने डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला पर किस्मत आजमाई, लेकिन रौतेला पार्टी की झोली में इस सीट को डालने में नाकामयाब रहे और लगभग 6,500 वोटों से उन्हें शिकस्त मिली। जिस तरह हर बार चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि 2022 का चुनाव भी दिलचस्प होगा। लिहाजा इस बार भी चुनावी रण में दर्जनों दावेदार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हल्द्वानी सीट पर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय संगठन हर बार अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं। अब तक भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना, राष्ट्रीय लोकदल, उत्तराखंड क्रांति दल सहित कई प्रत्याशी इस हल्द्वानी के रण में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। बीते 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे अधिक 14 प्रत्याशी 2012 विधानसभा चुनाव में लड़े थे। इसके अलावा 2002 और 2007 में 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जहां 2012 में सपा से मतीन सिद्दीकी व 2017 से शोएब अहमद भी हल्द्वानी की राजनीति का त्रिकोणीय मुकाबला कर चुके हैं। वहीं बात करें 2022 के चुनाव की तो कई प्रत्याशी इस बार भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी सहित कांग्रेस की परंपरागत सीट से इस बार कई प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्षा बेला तोलिया, पार्षद प्रमोद तोलिया, मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला सहित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला भी इस बार बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से दिग्गज नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदय के पुत्र सुमित हृदय, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया व राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी भी सियासी पिच में दांव लगा चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी हल्द्वानी के रण में समेत टिक्कू को पहले ही उतार चुकी है। अब लिहाजा इन राजनीतिक दावेदारों के दलदल में फंसी पार्टियां किसे सियासी पिच पर उतारेंगी, यह तो इन पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए योगेश भट्ट की रिपोर्ट।